एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। वो ठीक 10 साल का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रोहन अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ एक बहुत छोटे से घर में रहता था। घर में सिर्फ एक ही कमरा था। दीवारें पुरानी ईंटों की थीं, जैसे वे एक दूसरे को कसकर पकड़े खड़ी हों, गिरने से खुद को बचाने के लिए। फर्श मिट्टी का था, उस पर कदम रखो तो हल्का सा धंस जाता है, चिपचिपा सा। छत में बहुत सारे छेद थे। बारिश होती तो बस टप 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 पानी अंदर ऐसे आता जैसे शरारती बूंदें छुपन छुपाई खेल रही हों। पूरा परिवार एक बड़ी प्लास्टिक की चादर के नीचे सो जाता, प्लॉप, और वे हंसकर कहते, वाह, आज तो फ्री शावर पार्टी है। रोहन की माँ का नाम लैला था। हर तपती दोपहर वो सड़क के किनारे बैठकर मूंगफली बेचती थी। उन्हें भूनते समय खुशबू बहुत अच्छी आती थी, लेकिन 2 घंटे की मेहनत के बाद भी उन्हें सिर्फ 20 रुपए मिलते। इतने में तो बड़ी वाली आइसक्रीम भी नहीं आती। बाबा का नाम रामू था। वो रिक्शा चलाते थे। दिन भर धूल और ट्रैफिक में पैडल मारते रहते। शाम तक उनकी पीठ ऐसे झुक जाती जैसे कोई बड़ा सा सवालिया निशान। छोटी बहन मीरा 6 साल की थी। वो रंग बिरंगी फ्रॉक पहनती थी जो मम्मी ने पापा की पुरानी शर्ट से बनाई थी। वो तितली के पीछे भागती और कहती, अरे सुंदर तितली, हमें किराया देने के पैसे दे दो ना प्लीज। कुछ दिन रात का खाना बस एक प्याज होता, 4 टुकड़ों में कटा हुआ। वे उसे ऐसे बांटते जैसे कोई खजाना हो और मुस्कुराकर कहते, धन्यवाद। और कुछ दिन खाना होता ही नहीं था। पेट ऐसे गरजता जैसे छोटे छोटे शेर भूख से दहाड़ रहे हों। माँ उन्हें गले लगाकर कहती, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल हम परी कहानी जैसा स्वादिष्ट खाना खाएंगे। लेकिन वो कल आसमान में अटकी पतंग जैसा बहुत दूर लगता। एक बादलों वाला मंगलवार था। रोहन भूख के कारण स्कूल नहीं गया। वो घर के पीछे गया, पुराने कबाड़ को ठोकर मारी और कुछ चमकता हुआ बाहर लुढ़क आया। वो एक पुराना पीतल का चिराग था, ठंडा, भारी, जैसे कोई राज छिपाए बैठा हो। रोहन ने अपनी शर्ट से उसे साफ किया। रगड़ रगड़ रगड़, फू, एक नरम दयालु जिन सामने आया। नमस्ते रोहन, तुम्हें 3 इच्छाएं मिलेंगी, सोच समझ कर मांगना। रोहन का दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। उसने बिना सोचे कहा, पैसा, और फिर सिक्कों की बरसात होने लगी। अब वे चावल खरीद सकते थे, गुड़िया, नए कपड़े, नीली साफ आंच वाला चूल्हा, छोटा सा टीवी भी। मीरा गुलाबी ड्रेस पहनकर घूमती रही, हंसती हुई। माँ ने नई साड़ी छुई, उनकी आंखें सितारों जैसी चमक उठी। पापा ने रिक्शे में नई टिंग टिंग घंटी लगाई और सबसे बड़ी मुस्कान दी। पूरा एक हफ्ता वे दुनिया के सबसे खुश परिवार थे। हर रात पेट भरा हुआ, हंसी खेल, कोई भूख नहीं। लेकिन फिर पैसे ऐसे बहने लगे जैसे फूटी बाल्टी से पानी। वे 3री मंजिल वाले बड़े घर में शिफ्ट हो गए। बालकनी भी थी, वाह, लेकिन किराया ऐसा था जैसे भूखा राक्षस आधे सिक्के निकल गया। पापा ने लॉटरी खरीदी। सोचा एक बार जीत जाए तो मेहनत खत्म, पर वे हार गए। मीरा देर रात तक कार्टून देखते लगी, होमवर्क भूल गई। 1 महीने बाद सारे पैसे खत्म। फिर वही छोटा मिट्टी वाला घर, वही टपकती छत, और अब दुख ज्यादा था क्योंकि उन्हें अच्छे दिनों की याद थी। रोहन टपकती छत के नीचे बैठा सोचता रहा। उसने फिर चिराग रगड़ा। मुझे दुनिया का सबसे समझदार लड़का बना दो। जिन फिर आया और बोला, समझदारी सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होती, अच्छे सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। अगली सुबह रोहन सच में बहुत तेज हो गया। वो बड़े बड़े हिसाब दिमाग में करने लगा। वो समझाने लगा कि सूरज ढलते समय आसमान नारंगी क्यों होता है। उसने टूटा चूल्हा पेपर क्लिप से ठीक आ गया। उसने पापा से कहा, दोपहर में सब्जी बेचो, ताजी रहती है, ज्यादा बिकेगी। कमाई 2 गुनी हो गई। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। माँ ने पूछा, स्कूल कैसा था? रोहन बोला, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। माँ तो बस जानना चाहती थी कि उसने खाना खाया या नहीं। मीरा बोली, चलो पेड़ तक दौड़ लगाते हैं। रोहन बोला, जमीन फिसलन भरी है। स्कूल में बच्चे उसे रोबोट बॉय कहने लगे। रोहन बहुत अकेला महसूस करने लगा, जैसे बड़े खाली मैदान में अकेला बच्चा। एक तूफानी रात उसने फिर चिराग पकड़ा और दिल की सारी बात कह दी। पैसे से प्लेटें भरी पर हंसी नहीं। बहुत होशियार बनने से चीजें ठीक हुई पर दोस्ती टूट गई। जिन बोला, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है।
रोहन ने सोते हुए परिवार को देखा। माँ की हल्की मुस्कान, पापा की धीमी खर्राटे, मीरा अपने अंगूठे को पकड़े सो रही थी। रोहन मुस्कुराया और बोला, अब कोई इच्छा नहीं, हमारे पास जो जरूरी है वो सब है। जिन मुस्कुराया और सुबह की धुंध की तरह गायब हो गया। अगली सुबह बारिश हो रही थी, पर अब वे छेदों के नीचे बाल्टियां रख रहे थे। रोहन ने पापा के साथ मिलकर छत ठीक की। माँ ने गरम दाल बनाई, मीरा बेसुरी गाना गाने लगी, रोहन भी शामिल हो गया। वे हंसे, बहुत हंसे, और तभी रोहन ने समझा, असली खजाना सोने के सिक्के नहीं होते, असली खजाना सबसे होशियार बनना भी नहीं होता। असली खजाना है माँ, पापा, बहन के साथ हंसना, एक दूसरे का सहारा बनना और आखिरी टुकड़ा भी मिलकर बांटना।